गौरव, खबर यह है कि एक किसान की मौत हो गई है। हालांकि वजह जो बताई जा रही है वो बेहद खतरनाक है कि आंसू गैस के गोले जब छोड़े गए उसकी वजह से परेशानी हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई, हार्ट अटैक आया, फिर मौत हो गई। फिलहाल अभी सिंघू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसे हालात अभी वहां पर है? कि अगर सिंघू बॉर्डर की बात करूं निदा, तो सिंघू बॉर्डर पे जो हालात हैं वो बेहद सामान्य हैं। सामान्य इसलिए कि जिन जगहों पर बॉर्डर को सील किया गया है, ये इसी तरीके से लगातार आज तीसरे दिन भी इस हिस्से को पूरी तरीके से सील ही रखा गया है और किसी को भी आवागमन करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पुलिस प्रशासन की, तो आप मेरे दूसरे देख सकती हैं तस्वीरें, लगातार रह रहा है, बीच बीच में मॉकड्रिल भी की जा रही है पुलिस के जवानों के साथ और उसे उन लोगों को लगातार दिशा निर्देशित भी किया जा रहा है कि किस तरीके से रिएक्शन आपको करना है और अगर प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर को डील करना है। तो लगातार इस तरीके की जो ब्रीफिंग है वो भी की जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये आपको सामने जो बैरियर दिखाई दे रहे होंगे ये बिल्कुल सीमेंटेड है, इनको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया और उसके पीछे रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है वो आपको तैनात नजर आ रहे होंगे और ठीक उसके पीछे एक और बैरियर लगाया गया। यानी कुल मिला जुला करके सिंघू बॉर्डर पर 8 इस तरीके के जो बैरियर हैं पूरी तरीके से जाम किए गए हैं और ये एनएच पूरी तरीके से बंद है, सन्नाटा है और लगातार इस तरीके की तस्वीर सिंघू बॉर्डर पे बनी हुई है। दूसरी आपने बात किया शंभू बॉर्डर की, तो शंभू बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो शंभू बॉर्डर पर भी लगातार जो स्थिति है उसको वहां पर हरियाणा पुलिस ने कंट्रोल किया और कंट्रोल करने का नतीजा ये रहा कि जो किसान थे वो सिंधु बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। पिछले आंदोलन में हमने एक चीज देखा था कि हरियाणा का वो जो शंभू बॉर्डर था उसको सील नहीं किया गया था, जिसकी वजह से किसानों का जो जत्था था वो सीधे सिंघू बॉर्डर जो जत्था था वो सीधे सिंघू बॉर्डर की तरफ पहुंच गया था और जब किसानों का जत्था सिंघू बॉर्डर की तरफ पहुंचा तो यहां पर एक लंबा आंदोलन चला। प्रशासन ने इसे सीख लिया और इनपुट मिलते ही शंभू बॉर्डर को उधर सील किया गया। हालांकि अभी जिस तरीके से पुलिस के साथ उनकी जो झड़प हुई, आंसू गैस के गोले जो फेंके गए ड्रोन से, उससे बताया जा रहा दम घुटने की वजह से एक किसान की मौत हो गई है। हालांकि अभी औपचारिक जो पुष्टि है वो किसानों की तरफ से आना बाकी है कि असल वजह क्या रही थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस और किसान दोनों आमने सामने थे और लगातार जो आंसू गैस के गोले थे वो छोड़े जा रहे थे, उससे स्थितियां जरूर वहां पर बिगड़ी। और कल की जो बैठक हुई थी, इस बैठक में भी इस बात को पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने इस बात को उठाया था कि भाई किसानों पर ड्रोन से जो आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं वो मत छोड़े जाए क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो रहा है और जो किसान है वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको भी बरकरार रखना है, इसलिए इस तरीके से लगातार शंभू बॉर्डर पर जो किसान और जवान है दोनों तनातनी की स्थिति उनके साथ में बनी हुई है। सिंधु बॉर्डर की तस्वीर आपको ये जो आप देख सकते हैं एक दूसरा हिस्सा है रोड का, यहाँ पर सामान्य तरीके से दुकानें और शोरूम जरूर खुले हुए हैं, लेकिन चूंकि ये पूरा हिस्सा जो है पूरी तरीके से सील है, बंद है, तो इसीलिए लोगों का आवागमन जो है वो इस हिस्से की तरफ नहीं हो पा रहा निदा। और ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक सकारात्मक चर्चा नहीं हो जाती और कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता। बिल्कुल उसी निष्कर्ष का इंतजार है कि सकारात्मक बातचीत हो, चर्चा हो और जो लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में उनकी भी परेशानियों का ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।